हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप बच्चों के लिए CGSI मेंस आप बच्चों के साथ भिड़कर कवर करवाने में लगा हूं। मैंने इसके पहले आपको जो है सिलेबस दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि CGSI मेंस में मैथ्स का एक सेक्शन है जिसकी आप बच्चों ने भारी डिमांड की थी, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे, जिसमें से मैं अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री कवर करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवा दूंगा इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और हमेशा कमेंट सेक्शन में अपने लाइक्स के थ्रू या अपने डिसलाइक के थ्रू अपनी फीलिंग्स को मुझे जानने दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब सर के साथ पढ़ाई करके हमें चीज़ें समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। 2 अक्षर लिख लेने से सामने वाले को ये महसूस होता है, मुझे ये महसूस होता है कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए वो आप तक पहुँच भी रही है। आ रही बात पकड़ में? आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या ही कर रहे हैं सर आप बस आकर हमारे लिए जो है कंटेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मतलब कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बात मेरी आपको अच्छी लगे तो मुझे वो जाननी है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बात आपको मेरी अच्छी ना भी लगे तो भी मुझे जाननी है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हो सकता है कि आज मैं आप बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे को आप बच्चों के कमेंट्स मिलते जाएंगे मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को सुधारता जाऊँगा। कुछ अच्छा लगे तो उसे मेंटेन रखूंगा, कुछ आपको अच्छा ना लगे तो उसे सुधारूंगा। और धीरे 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 मैं ये एक बात जानता हूँ, इस बात पर खुद पर भरोसा करता हूँ, तो एक दिन मैं आप बच्चों के लिए एकदम बेस्ट कर जाऊँगा। और मैं यही चाहता हूँ। एक शिक्षक, एक जेन्युइन शिक्षक अपने दिल से यही चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना अच्छा कर सके वो करे, ठीक है। तो हमेशा अपने कमेंट सेक्शन में, हमेशा इस कमेंट सेक्शन में अपनी फीलिंग्स ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। आपको पिछली क्लास में मैंने इसके पहले तक का जो कंटेंट है वो डिलीवर कर दिया था। इसके पहले ले वीडियो में ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले ले वीडियो में मैंने आप बच्चों को वो रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। मैंने कहा था इस वाले लेक्चर में आपको टेन थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा, इन सभी को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चों को ना इनका आइडिया नहीं रहता है, तो एक बार पहले डिटेल्स समझा देता हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन कॉसेक थीटा इज व्हाट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसके पहले मेरे पास जो है समझ होनी चाहिए चीज़ों की, तो वो समझ थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो ट्राइग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें क्या क्या रिलेशन होता है, पहले इसको आप सीख लो। सबसे पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। पहले ये तीनों को सीखते हैं अपन अच्छे से, फिर इसके बाकी तीन को डिलीवर करूंगा। टोटल 6 होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचता हूँ, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचा, एक मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में सोचा जिसमें 90 डिग्री ये है, ठीक है। तो हमेशा आपको इस वाली चीज को दिमाग में डालना है कि समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है। लंब और आधार पहचानना बहुत आसान होता है। और जो तीसरा होता है वो कर्ण होता है। तो हमेशा जो तिरछी वाली जो भुजा होगी जिसपे 90 डिग्री नहीं बनता होगा, जैसे 90 डिग्री इन दोनों पर बन रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक लंब है और एक आधार है, लेकिन जो तीसरे वाली जो भुजा होगी जो लंब और आधार से बच जाएगी उसे हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसे हम लोग बोलते हैं कर्ण, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे। तो ये जो तीसरी वाली जो भुजा है, जैसे इसका अगर नेमिंग कर दूं आपको समझने के लिए, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो ए सी है वो कर्ण है। कर्ण कौन सा रहेगा? जिसमें 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। अब ए बी या बी सी दोनों में से कोई एक जो है वो बनेगा लंब। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से लंब मतलब कि परपेंडिकुलर कौन बनेगा। तो हमेशा आप इस वाली बात को समझो, परपेंडिकुलर कौन बनता है। जो भी हम एंगल कंसिडर करेंगे, जैसे मान लिया मैंने इस वाले एंगल को कंसिडर किया और इससे अगर मैंने थीटा माना, तो इसके सामने वाला जो भी हम लोग कोण कंसिडर करेंगे उसके सामने वाला हमेशा लंब बनता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बनता है। और जो बच गया, अब देखो कर्ण और लंब तो डिफाइन हो गया है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो डिफाइन हो गया है, तो जो बच गया, क्या बच गया भाई?
ये नीचे वाली BC बच गई तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार, मतलब हम लोग इसे कहते हैं बेस। तो पहले आप किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को पहचाना समझिए। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ तो फिर ए बी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये भी हो सकता था कि मैं यहाँ पर कोई एंगल होता, लेट से उसका नाम फाई है, तो मैं उसे कंसिडर करता, तो फाई के लिए बी सी लंब हो जाएगा, तो लंब और कर्ण डिफाइन हो जाते, तो ए बी आधार बन जाता। इतनी बात समझ आ गई आपको? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा है ना, उसका फंडा होता है, उसका फंडा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा का सूत्र है लंब बटा कर्ण। ये आपको याद रखना है एकदम, बिना किसी मत के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी दो डबल थॉट के, आपको इसे रट लेना है एकदम कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में मैं बोलूंगा ए बी अपॉन ए सी, ऐसे। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के इस वाली स्थिति में। लेकिन अगर मान लिया, उदाहरण के लिए एक बात है, मेरे से वो साइन फाई अगर पूछता, क्योंकि वो आगे कुछ भी पूछ सकता है चल के, मेरे से अगर वो साइन फाई पूछता, तो साइन के केस में फंडा वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन फाई के केस में, ये है वो फाई, फाई के केस में जो लंब हो जाएगा वो बीसी हो जाएगा, उसके सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पर फिर मैं लिखता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस फाई के केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी, लंब हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। समझ गए बात को? कंफर्टेबल है? तो फाई के केस में जस्ट एक बना देता हूँ आपके समझने के लिए, फाई के केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक, आइडिया एक्सेप्टेड। कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो थीटा क्योंकि ले रहा हूं, एंगल क्योंकि मैं थीटा ले रहा हूं, तो थीटा वाले केस में, थीटा वाले केस में लंब है ए बी, आधार है बी सी, तो यहां पे लिखवाएगा बी सी अपॉन ए सी, इस तरीके से। समझ गए? टेन थीटा अगर मुझे जानना होगा तो टेन थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है सर? साइन थीटा है मेरे पास ए बी अपॉन ए सी, कॉस थीटा क्या है सर? दैट इज बी सी अपॉन ए सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ए बी अपॉन बी सी, इस तरीके से। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा कुछ और नहीं होता है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी है लंब और ये है आधार, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से। समझ गए आप? यहाँ तक आइडिया एक्सेप्ट हो? तो पहले ये तीन को सीखिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन है लंब बटा कर्ण, कॉस है आधार बटा कर्ण, टेन है लंब बटा आधार। ठीक है, इतना आप पहले समझिए। अब अगर आप ये तीनों समझ चुके हैं, अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अब अगर आप इतना समझ चुके हैं, इतना समझ चुके हैं अगर आप, तो क्या होगा, बाकी सब कुछ इसके बेस पर अपन लोग कंक्लूड कर लेंगे। कैसे सर? अब जरा समझो। साइन जो होता है ना, वो वन अपॉन कॉसेक होता है, मतलब कि साइन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो जैसे मैं साइन थीटा के लिए बोल रहा था कि लंब बटा कर्ण होगा, तो फिर कॉसेक थीटा के लिए मैं बोल सकता हूँ, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई क्योंकि वो वन अपॉन साइन थीटा है, तो इसका मतलब वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता होगा, कर्ण बटा लंब होता होगा। तो मैंने क्या किया ना, साइन को बस याद करके रखा है, कॉसेक को मैं बाद में निकाल लेता हूँ जब जरूरत पड़ती है तब। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने याद रखा है वैसे ही आप भी याद रखो। जैसे मैंने क्या है, साइन कॉस और टेन को याद रखा है, इवन अल्टीमेटली तो मैंने साइन ही को याद रखा है, साइन और कॉस को मान लो, चलो तो साइन और कॉस से मैं 10 डिवाइड करके निकाल लेता हूं। अब साइन का उल्टा करूंगा तो कॉसेक मिल जाएगा। वैसे ही अगला जो टर्म होता है, अगला जो टर्म होता है वो होता है दरअसल सेक। अब जब मैं सेक चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मेरे को कॉस को उल्टा करना पड़ेगा, तो जब मैं कॉस को उल्टा करूंगा तो सेक थीटा मिल जाएगा। तो जो अपने कॉस के में सीखा था वो आप सेक के में लगा सकते हो। कॉस के में आपने क्या सीखा था? कॉस में हमने सीखा था भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटा कर्ण, तो यहां पर लगा दो कर्ण बटा आधार, और क्या। और वैसे ही जो कॉट थीटा होता है वो दरअसल होता है वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो इतनी चीजों को दिमाग में रखो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण,
टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। अब कॉसेक क्या होता है, वो 1 अपॉन साइन होता है, दिमाग में रखो इसे। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, दिमाग में रखो इसे। कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन होता है, दिमाग में रखो इसे। तो ये चीजों को ना आपको दिमाग में रखना है, तभी मैं आगे चल के ना इसके काम कर पाऊंगा, तभी आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। मतलब इतना आपके दिमाग में होगा तभी बात बनेगी। अब जैसे अगर इतना आपके दिमाग में है तो ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा उसे सीखो आप। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसे ना 2-3 बार अच्छे से रिवाइंड करके देख लिया होगा, वीडियो रिकॉर्डेड है, फायदा उठा लो उसका। 2-3 बार अच्छे से रिवाइंड करके देखो कि सर क्या क्या बता के निकल गए, और उसे अपनी कॉपी में लिखो और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बिना जो है काम नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों का ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होता है, कुछ कुछ बच्चों का थोड़ा सा बेसिक की जरूरत पड़ती है उनको। तो मैं दोनों ही तरह के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, थोड़ा बेसिक से बताते हुए चलो। जिन बच्चों को बेसिक आता होगा ना ऑलरेडी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं लेवल बढ़ाऊंगा, है ना, धीरे 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 लेवल बढ़ाऊंगा। इसी वाले लेक्चर में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो अभी पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, समझो जरा। मेरे को गिवन है टेन थीटा बराबर 3/4 और मेरे से कॉसेक थीटा वो पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है जरा समझना। मेरे को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, मेरे को याद रखना है वाली बात कि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कोई समकोण त्रिभुज सोचता हूँ और उसमें ये 90 डिग्री बनाता हूँ और ये बनाता हूँ थीटा, तो मैंने बताया था थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो टेढ़ी लाइन होती है वो हमेशा कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी से उसकी वैल्यू, क्योंकि गिवन है 3/4, तो पी की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 4। इस तरीके से मैंने पी और बी डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जैसे मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की छतरी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं डिफाइन हो चुकी हैं। उसने मेरे से पूछा कॉसेक थीटा। हम लोग क्या जानते हैं बच्चे लोग, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कुछ और नहीं होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, मेरे को साइन थीटा याद है, कॉसेक थीटा याद नहीं है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा। तो जब इसका उल्टा होगा तो वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेनियस मैंने अभी भी निकाला था, कितना निकाला था, 5, तो उसकी वैल्यू हो गई 5। परपेंडिकुलर से क्वेश्चन में गिवन क्या था, कितना, 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/3। जहां भी ऑप्शन है 5/3 दिखे टिक करके आ जाओ, काम बन जाएगा तुम्हारा। समझे कैसे डील करना है, आई चीज समझ में, ठीक है। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 5 tan theta is equals to 4, then 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर श्योर आते हैं, फटाफट सीखते जाओ, इसको सॉल्व करके देता हूं मैं आपको। तो आप tan थीटा बराबर क्या बोल सकते हो, 4/3 बोल सकते हो आप, है ना, एग्री करते हो आप। अब आपको इसको सॉल्व करने के 10 नमूने हो सकते हैं। एक नमूना ये हो सकता है कि भाई आप यहाँ से cos थीटा और यहाँ से cos थीटा को कॉमन निकाल लो। तो जब कॉमन निकालोगे, बाहर निकालोगे, तो कैसा दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3, इस तरीके से दिखेगा। और यहां से कॉस थीटा जब आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 2, इस तरीके से वो दिखाई देगा। एग्री करते हो आप, ठीक है। तो इससे क्या हुआ सर, इससे ना ये जो मेरे दोनों कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी सॉरी डिवाइड में कॉस थीटा आएगा। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल टेन थीटा ही होता है। तो ये टेन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 है। तो मैं यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 4/3 पुट कर दूंगा। तो जैसे मैं 4/3 पुट करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, दरअसल समझना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा देखो, ये दोनों मैंने 4/3 लगा दिया, ठीक है। तो जब आपने 4/3 लगाया तो फिर ये सॉल्व होगा, सॉल्व होगा तो कैसे दिखेगा जरा समझना, 5 चौके 20/3 माइनस 3, ठीक है। 5 चौके 20/3 प्लस 2, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो दिखेगा 20/3 माइनस 3, ये हो जाएगा 20/3 प्लस 2, ऐसा ही दिखाई देगा। ये उधर जाएगा तो 3 तिया 9, तो 20 में से जब 9 घटेगा तो बनेगा 11/3, और ये बनेगा 3 दूनी 6, 20 में जब 6 जुड़ जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 26/3।
तो 11/26 ऐसा कुछ है इसमें, गड़बड़ हो गया कहीं पर, क्या गड़बड़ किया है? जरा देखते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा हिल गया है क्या? 5 चौका 20, अच्छा ये 4/5 है क्या, सॉरी, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं। चलो ये 5 इधर आएगा ना, तो यहाँ पर ये 4/5 आएगा, इसको थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ फटाक से। तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन हो गया यार, मस्त टाइप से कट गया। चलो बस 1 सेकंड मुझे और दे दो। तो ये जैसे कटेगा तो 4 - 3 1, और 4 + 2 6, 1/6, 1/6 लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता। ठीक है, कंफर्टेबल है? थोड़ा मोड़ा अगर हल्का बहुत कैलकुलेशन एरर होता है तो माइंड मत किया करो। क्या होता है कि इंसान ना एक स्टेट से गुजर रहा होता है, जैसे अभी जो है सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उस समय तक जो है इंसान की बैटरी ना डाउन हो रही होती है। तो इसलिए छोटी मोटी एरर अगर हो जाती है तो डू नॉट माइंड। मैं कोशिश करूंगा ये इस वाले लेक्चर में ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4, देन वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर आप? देखो कॉस थीटा दोनों तरफ से कॉमन निकालूंगा, कॉस थीटा बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और जैसे यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा। हालांकि मैं ना आपके लिए अभी लिख रहा हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, नहीं तो मैं पेपर में होता तो डायरेक्ट उसको टेन थीटा ही सोचता ऐसा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई बच्चों को? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? अब देखो जरा, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों मिलकर हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। मैंने आपको बोला था ये चीजें को आपको दिमाग में रखना है, तो आपसे क्वेश्चन डील हो पाएंगे ऐसा। ठीक है, अब ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग ना एक नियम जानते हैं जिसको हम लोग ना कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को थोड़ा ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेरे को सॉल्व करके बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है जरा समझना। क्या करते हैं अपन लोग कि ना, जैसे ना जो ऑपरेशन अपन लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं वही ऑपरेशन अपन लोग राइट हैंड साइड लगाते हैं। जैसे मैं ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ समझो, अंश है, न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 4, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, अंश और हर को जोड़ा, फिर उसके बाद अंश और हर को घटा दिया। ठीक है, तो 5 + 4 और 5 - 4, तो जो ऑपरेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया है वही ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड में भी करूंगा, सेम ऑपरेशन दोनों में करते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ा था तो यहाँ भी पहले जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा दरअसल समझना। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा माइनस 1 ऐसा। ठीक है, कंफर्टेबल? ये अंश और आधार मतलब अंश और हर दोनों को मैंने जोड़ा। अब अंश और हर दोनों को घटा देता हूं, तो घटाऊंगा तो कैसा दिखेगा मेरे को, ये टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1 ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। ये दिमाग में रखना, ये हमेशा हर जगह काम आता है, सिर्फ इसके लिए नहीं है, हर जगह के लिए एक सामान्य नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 + 4 हो जाएगा 9, 5 - 4 हो जाएगा 1। अब जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो टेन थीटा ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टेन थीटा, और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। वैसे यहाँ से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 और 1 हो जाएगा 2, है ना? तो यहाँ से ये जो है 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच्चे लोग टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9। एग्री करते हो आप? ये ठीक है। अब मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 9 आ चुका है। मेरे से वो पूछ रहे थे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 9 रखूंगा मैं। तो जैसे मैं 9 रखता हूँ तब वो कैसा दिखाई देगा मुझे, जैसे मैं यहाँ पर 9 रखूंगा तब वो हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 स्क्वायर माइनस 1। 9 स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 1 82, ये होता है 81, 81 माइनस 1 हो जाएगा 80, तो ये आ जाएगा मेरे पास 82/80, मतलब कि 41/40। 41/40 अगर मैं ऑप्शन में ढूंढने के लिए जाऊं तो मुझे ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। समझे आप किस तरह से डील हो रहा है? ठीक है, तो ये ना बहुत ही बेसिक बेसिक अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा सा साइन थीटा कॉस थीटा फेमिलियर हो सको, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा 5/3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इस टाइप का जब फॉर्मेट दिखता है ना मेरे को,
तो मेरे दिमाग में अपने आप आता है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से क्या होगा कि एक तरह की चीजें फिर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना सिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को कष्ट हो कोई बात नहीं, अभी फिर से सीख जाओ। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एसआई मेंस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसे सीख लो बहुत अच्छे से। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसा दिखेगा समझना। देखो 5+3/5 - 3 किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ा है, तो यहाँ भी वही करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, दैट इज माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा इस तरफ किया है वैसे ही इस तरफ करना होता है। यहाँ पर अंश और हर को जोड़ा फिर अंश और हर को घटाया, वैसे ही अंश और हर को जोड़ा फिर अंश और हर को घटाया। ठीक है, कंफर्टेबल। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे इसको आगे सॉल्व करूंगा तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा, वैसे ही सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टेन थीटा, है ना। और ये 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2। तो इसको सॉल्व कर दूंगा थोड़ा सा मैं, तो मेरे को दिखाई देगा ये सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 4, 2 चौके 8 होता है ना बच्चे लोग, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 4। देखो कितना सिंपल हो गया। कंपोनेंडो डिविडेंडो सीखे अगर हम लोग तो देखो कितना सिंपल हो गई ये चीजें। तो हम लोग को ना इस तरह से जो डील करना आना चाहिए। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ये ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ना ये 4 से 4 उड़ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ जाएगा। ठीक है, और ये उचक के इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। 1/4 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ये इसका सही जवाब है। देखो जरा इत्मीनान से एकदम सिखा रहा हूँ, अभी मैं कोई ट्रिक व्रिक लगाना नहीं सिखा रहा हूँ। पहले आप बच्चों को ना बहुत आराम से बेसिक सिखा रहा हूँ। अभी इसके बहुत सारी वीडियो लेक्चर सीरीज आएंगी, धीरे 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 मैं सब ट्रिक्स वगैरह भी आपको शेयर करता जाऊंगा। अभी पहले इत्मीनान से बेसिक समझ लो। ठीक है, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में जाने से पहले ना थोड़ा सा मुझसे थ्योरी ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ना एक थ्योरी आपको डिलीवर करी कि भाई साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मैंने आपको बोला था ये सब कुछ दिमाग में रखना है आपको, जैसे मैंने रखा हुआ है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो उससे आधारित उस पर बेस्ड 3-4 आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए। अब कुछ और कंसेप्ट दूंगा, फिर उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले एक बार अपन लोग थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इत्मीनान से एक बार कंसेप्ट को समझो। आपको ना दरअसल क्या है बच्चे लोग की ना वैल्यू भी याद होनी चाहिए। दरअसल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सभी का ना वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कम से कम 0 से लेकर 90 तक तो याद होना ही चाहिए, जरूरत पड़ेगी मेरे को उसकी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप बच्चों के लिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखूंगा तो किस किस लिखेंगे सर, 0 डिग्री की लिखेंगे अपन लोग, 30 डिग्री की लिखेंगे अपन लोग, 45 डिग्री की लिखेंगे अपन लोग, 60 डिग्री की लिखेंगे अपन लोग, और 90 डिग्री की लिखेंगे अपन लोग। ठीक है, इतना मिनिमम आपको याद रहना चाहिए। मैं ये कर सकता था कि इसका ना सीधा आपको छपा छपाया पीडीएफ दिखा देता और बोलता कि इसको रट लो, लेकिन उससे ये होता है कि इंसान ना थोड़े समय बाद भूल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे कि मैं कैसे इसको डिराइव करता हूँ, वो फंडा आपको बताता हूँ। तो एग्जाम में जब आप रहो तो खुद डिराइव कर लेना उसको। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखते हैं साइन का निकालना। चलो सुनते हैं। देखो साइन का कैसे निकलता है समझना जरा। क्या करना है, जब आप पेपर में रहोगे अगर आपको वैल्यू याद ना रहे, वैसे मैं तो चाहता हूँ कि पूरा रट डालो, मेरे को रटा हुआ है, मैं चाहता हूँ आप भी रट डालो। ना भी रटे हो तो भी एक बार मेथड देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कभी याद ना भी है तो इस मेथड को फॉलो करके निकाल लेना उसे। जरा समझो क्या करना कि सबसे पहले आप नंबर लिखना। नंबर लिख रहा हूं मैं 0 1 2 3 4, ऐसे मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है, अब ये जो सारे नंबर हैं इन सभी को 4-4 से डिवाइड कर दो। ये सभी को मैंने 4-4 से डिवाइड कर दिया, सभी को मैंने 4-4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, सबके ऊपर छतरी लगा दो। सबके ऊपर मैंने छतरी लगा दी, सबके ऊपर मैंने छतरी लगा दी।
सबके ऊपर मैंने छतरी लगा दी, ऐसा बस यही करना है। क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 सबको 4 4 डिवाइड कर सबके ऊपर छतरी लगा दी। तो इससे क्या होगा, अब इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 बटा 4 0 ही होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटा 2 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये दो काट देगा तो इसकी वैल्यू 1 बटा √2 है ना। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, √3/2। ये 4 4 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो मेरे को क्या पता चला कि साइन के केस में, मेरे को ये पता चला कि साइन के केस में बच्चे लोग, अब जरा समझना, साइन के केस में साइन 0 अगर चाहिए तो उसकी वैल्यू होती है 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। जब ये हम लोग को याद होगा ना तो फिर हम लोग बाकी सारे भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब जरा समझो, जैसे अगर आपको कॉस चाहिए होता है, मान लिया अगर आपको कॉस चाहिए तो उस केस में कुछ मत करो, इसको उल्टा करके लिख दो। वहां पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 लिख दिया, वहां पे √3/2 लिखा तो यहाँ पे √3/2 लिख दिया। यहाँ पर आ गया 1/√2, यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, ओके हम लोग। अगला 10 चाहिए मेरे को, 10। तो 10 के केस में हम लोग क्या सीखे, 10 के केस में हम लोग सीखे कि 10 कुछ और नहीं होता है, वो दरअसल साइन बटा कॉस होता है। तो मुझे क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करूँ तो ये 0 और ये 1 है, डिवाइड करूँगा तो होगा 0/1, मतलब क्या आएगा 0। ये 1/2 है और ये √3/2 है, डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3, है ना। ये 1/√2 ये 1/√2 डिवाइड करूंगा तो दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1। ये √3/2 है, ये 1/2 है, कैंसल आउट कर आएगा √3। अब ये आएगा 1/0। जब भी 0 नीचे जाता है तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा इनफाइनाइट। समझो जरा इस वाली बात को, ठीक है। अब देखो, जब मेरे को साइन निकालना आया ऊपर वाले तरीके से तो मैंने कॉस निकाल लिया उल्टा करके, फिर मैंने 10 निकाल लिया। अब मैं बाकी सब भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल लेंगे सर आप, देखो ना मैं निकाल के बताता हूँ आपको। अगर मान लिया मेरे को कॉट चाहिए तो मेरे को पता है कि कॉट क्या होता है, कॉट दरअसल 1/10 होता है। एग्री करते हो, तो 1/10, तो जो उधर लिखा है वो घुमा के इधर लिख दो। इन्फानाइट है तो इन्फानाइट इधर आ गया, ये √3 है, √3 इधर आ गया, ये 1 आ गया, ये इधर चला गया 1/√3 और ये इधर आ गया 0, ऐसा। देखे कितना आसान है, पता चला। उठा के उधर का इधर कर दिया। जैसे मान लिया अगर आपको ना क्या चाहिए, अगर मान लिया आपको सेक चाहिए, जस्ट एक बात है, अगर मान लिया आपको सेक चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा जगह कम है करके। अगर मान लिया आपको सेक चाहिए, अगर आपको सेक चाहिए तो सेक क्या होता है, सेक दरअसल होता है 1/cos। तो इसको उल्टा करते जाओ, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और ये हो जाएगा 1/0। 1/0 का उल्टा होता है इन्फानाइट, ऐसा। समझ गए। तो सेक चाहिए था तो 1/cos कर दिया। अब ऐसे ही मान लिया अगर आपको कॉसेक चाहिए होता, जस्ट एक बात है, अगर मान लिया आपको कॉसेक चाहिए होता तो फिर उसको कैसे निकालते आप। अगर मान लिया आपको कॉसेक चाहिए, ठीक है, तो कॉसेक वाले केस में मैं क्या करूंगा, कॉसेक वाले केस में मुझे पता है, कॉसेक वाले केस में मुझे पता है कि वो होता है 1/sin, है ना। तो इसको उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब कि इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का 1। समझ गए कैसे किया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ने पूरा टेबल की ना वैल्यूज निकालना सिखाया है। मेरे पास जगह नहीं तो मेरे को मिटा के लिखना पड़ा, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में और एक बढ़िया वाला टेबल आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। उस टेबल में जो वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए। इतना कम से कम 0 30 45 60 90 सभी का याद होना चाहिए। याद होगा तो अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलती है, नहीं तो हम क्वेश्चन को जुगाड़ तो उस सब भी बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल कुछ फॉर्मूले भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं दरअसल ये। ट्रिग्नोमेट्री के केस में ना दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो चीजें हैं भाई फॉर्मूले और दूसरी है ट्रिक। तो मैं अभी आपको ना फॉर्मूले बताने का काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ट्रिक बताने का भी काम करूंगा। तो मेरी सलाह ये है कि थोड़ा सा फॉर्मूलों पर ना फोकस करो, उसे थोड़ा सीखने की कोशिश करो, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होगी, बॉटम लाइन। साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी अगर आपको चाहिए तो वो होगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। याद करना है इसको अपने को, बिना किसी दिमाग को इसमें खर्च के सीधा इसको रट डालो। कॉस ए प्लस माइनस बी चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी, रट डालो एकदम।
साइन 2a का फॉर्मूला चाहिए तो 2 sin a cos a, या फिर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यही सारे फॉर्मूले जब मैं आपको अवकलन समाकलन पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो सब जरूरत पड़ेगी मेरे को। इससे बेहतर है अभी रट डालो, ठीक है। इसीलिए पहले ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। इसे रट डालो। अगला है मेरे पास tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सर ये कहाँ से आता है? मैं बैठ के डिराइव नहीं कर सकता, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको पेपर में, ठीक है। बोलोगे तो कर दूंगा जन्म निकाल के अपना, लेकिन इस जन्म में अपन को ऐसे ही मेंस निकालने के लिए इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं, इनको सिर्फ रट के रखना है, मेरे को याद करके रखना है। बार बार देखो, बार बार लिखो, बार बार याद करो, हो जाएगा, ठीक है। साइन 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। कॉस 3 होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद हो रहा है? ठीक है, याद करना है इसको अपने को। अगला है, ये सारे फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x होगा तो ये आपको याद रखना है, मैं इसको डिराइव करके भी दूंगा आने वाले क्वेश्चंस में, अभी लिख दिया हूं, थोड़ा सा याद कर लो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x होगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x होता है, और साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है आने वाले क्वेश्चन में मैं डिराइव करके दूंगा आपको, इसके बाद इसके क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर x होता है तो उस केस में सेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x होता है, जो कि उधर भी था। टेन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होता है, बस माइनस का फर्क आ गया। सेक थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसमें बस माइनस का फर्क आ गया, ठीक है। कंफर्टेबल है? ये सारे फॉर्मूले हैं, बिना किसी दिमाग के हमें इसे दिमाग में रखना है, बिना किसी दिमाग को लगाए इस पे, ठीक है। अगला है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर x होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। कैसे होता है आने वाले क्वेश्चन में करके बताऊंगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 है तो साइन की पावर n प्लस कॉसेक की पावर n इज इक्वल टू 2 होता है। इसके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे लिखा रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन आपके पेपर में, एकदम सजा कर देगा, एकदम मस्त करके बोलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर 2 है तो यहाँ पर लिख देगा, ऐसे मर्जी करता है वो, पता नहीं उसको क्या ही अच्छा लगता है ऐसा करने में, तो ऐसा करके देगा आपको। बोलेगा साइन की पावर 6 और कॉसेक की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, तो एन की जगह पर कुछ भी लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 2 ही रहेगा, और यही आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में। एकदम सीधा वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछाएगा, इधर उधर की बकवास ही नहीं कर रहा हूँ, सीधा टू द पॉइंट बस बता रहा हूँ, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही साइन एक्स प्लस सेक एक्स अगर 2 है तो कॉस की पावर एन एक्स प्लस सेक की पावर एन एक्स, उसकी वैल्यू 2 होती है। जैसे यहाँ पर वो कुछ भी लिख देगा, यहाँ पर ऐसे सामान्य रूप से ऐसे लिख कर देता है वो 6 12 15, ये सब उसके फेवरेट नंबर है, ऐसे लिख लिख के देगा वो। तब से बोलेगा कि अगर सेक एक्स प्लस कॉस एक्स अगर 2 है तो सेक की पावर 12x प्लस कॉसेक की सॉरी कॉस की पावर 12x प्लस सेक की पावर 12x की वैल्यू क्या होगी, तो उसका भी आंसर 2 होगा, ठीक है। वैसे ही 10 के केस में भी होता है, 10x प्लस कॉट एक्स अगर 2 है तो वैसे ही 10 की पावर x 10 की पावर nx प्लस कॉट की पावर nx, n के पे कुछ भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो दे 2 ही टिक करके आना पेपर में, समझ गए? यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है? अगला है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में tan a डॉट tan b बराबर होता है 1, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसको मैं ना आपको ना अभी क्वाड्रेंट रूल पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार इसको देख लो, तुरंत ही पिछले पेज में जाकर आपको क्वाड्रेंट रूल पहले पढ़ाता हूँ, वो पढ़ाना मेरा जरूरी है। साइन ए डॉट सेक बी वो 1 होता है, कॉस ए डॉट कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, तुरंत अपन इस चीज को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कैसे ये सॉल्व होगा एक बार इसको समझा देता हूँ, इत्मीनान से थोड़ा इज्जत से सीख लो। मैं ये मान के चलो कि आपने ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा, मैं ऐसे रफ करने वाला हूँ ताकि मैं आपको क्वाड्रेंट रूल समझा सकूँ। चलो समझते हैं। एक जबरदस्त आपको मैं रूल बताऊंगा, आपको ये वाला रूल सीखना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझना जरा बच्चे लोग, जरा देखना।
ये है वो क्वाड्रेंट। ठीक है, मैं ये वाली बात मानता हूँ कि जिन बच्चे लोग ने मेरे को यहाँ तक सुना होगा उनके दिमाग का जो है आधा फ्यूज जो है उड़ चुका होगा, आधा फ्यूज बचा होगा, लेकिन अभी भी उस फ्यूज से थोड़ा बहुत इस चीजों को सीख लो। ठीक है, अब जरा समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? दरअसल 4 प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये है वो 4 प्रकार के क्वाड्रेंट। ठीक है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताना है तो जरा सीखना। इन 4 प्रकार के क्वाड्रेंट की ना सीमा होती है। जैसे ये जो है दरअसल 90 डिग्री है, तो ये दरअसल आएगा, इसको 0 कर देता हूँ, 0 से शुरू होता है क्योंकि ये 0 डिग्री है, तो ये दरअसल 90 डिग्री है, तो ये दरअसल 180 डिग्री है, ये दरअसल 270 डिग्री है, और ये घूम कर आ गया 360 डिग्री। देखो सीमा कैसे बनेगी, सीमा बनेगी 0 से 90, ठीक है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, इस तरीके से सीमा बनती है। इतनी बात समझ आ गया आपको? यहाँ तक कंफर्टेबल है हम लोग? ठीक है, अब आगे जरा समझना। तो जो भी डेटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा हम लोग उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। जो डेटा 90 से लेकर 180 के बीच में होगा उसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। जो डेटा 180 से 270 के बीच में उसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। और जो डेटा 270 360 के बीच में उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। इतनी बात आपको स्वीकार हो गई? अब जरा आगे की बात को समझो। आपको ना ये वाली बात याद रखनी है, एक नियम है छोटा सा, आपने भी अपने स्कूल समय में कुछ ना कुछ इस चीज को लेकर सुना ही होगा, फिर भी एक बार बोल देता हूं, समझ लो। मैं ऐसे याद रखता हूं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये मैंने लिखा ऑल, सिल्वर का SI यहां पे लिख रहा हूं, टी का यहां पर T लिख रहा हूं, और कप्स, तो कप्स का मैं यहाँ पर C लिख रहा हूं। तो इससे क्या हुआ सर? इससे मुझे ये पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कौन सारे सर? भाई जो 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 के 6 जो रेशियोज है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। कैसे पॉजिटिव रहते हैं वो भी आगे बताऊंगा, पहले इत्मीनान से सुन लो। यहाँ पर लिखा है सिल्वर, सिल्वर से मैंने लिखा SI, SI का मतलब है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चे लोग? कॉसेक। साइन का उल्टा है कॉसेक, है ना? तो इसका मतलब मेरे को ये वाली बात पता चली कि सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है T से आता है 10, और 10 का उल्टा कौन होता है बच्चे लोग? कॉट। तो मेरे को यहाँ पर पता चला कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आ रहा है फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में C लिखा हुआ है, C का मतलब है कॉस। ठीक है, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। मेरे को इतनी बात समझ में आ चुकी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आपको दूसरी बात दिमाग में रखनी है कि जब भी 90 और 270 डिग्री होगा, जब भी 90 और 270 डिग्री होगा, तो जो चीजें है ना वो थोड़ी बदल जाती है। कैसे बदलती है भाई? जो साइन है ना, जो साइन है ना वो दरअसल कॉस बन जाता है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और क्या दिमाग में रखना है? जो 10 है ना वो दरअसल कॉट बन जाता है। और क्या दिमाग में रखना है? कि भाई जो सेक है ना वो दरअसल कॉसेक बन जाता है। किस स्थिति में? जब 90 या 270 डिग्री लिया जा रहा होगा तब। अब इसका उल्टा भी ट्रू है। जैसे अगर साइन कॉस बना तो कॉस क्या बनता है सर? कॉस साइन बनता है। जैसे अगर 10 कॉट बना तो कॉट क्या बनता है सर? कॉट 10 बनता है। जैसे अगर सेक कॉसेक बना तो कॉसेक क्या बनता है सर? कॉसेक सेक बनता है। अगली बात पकड़ में। अब इतना आपको दिमाग में रखना है भाई, जरा इत्मीनान से सीखो। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मुझे देखना है इस वाले वीडियो में, इस वाले रिकॉर्डिंग को बार बार सुना तो समझ में आ जाएगी जो चीजें मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, समझो जरा। अब मैंने आपको ये वाली चीज बता दी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में 10 और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर 90 और 270 डिग्री लोगे तो उस वाली स्थिति पर साइन कॉस 10 कॉट और सेक कॉसेक को बदल जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो अपन बाद में समझेंगे, पहले इसको इस्तेमाल करना समझो। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता है उदाहरण के लिए 10 में 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान कुछ भी होगा, 10 20 30 40 कुछ भी हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लिया मैंने 10 का मान 10 भी रखा है ना, तो 90 में से 10 कम होगा, तो 90 माइनस जो थीटा है ना वो इस वाले क्वाड्रेंट में फंसता है। मतलब 90 माइनस थीटा कहने का मतलब है वो सारी चीजें जो 90 से कम होंगी, तो 90 से कम होने वाली चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं।
ठीक है, तो मतलब मेरे को ये दिख रहा है कि 1090 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है तो इस वजह से मुझे क्योंकि पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं तो यहां पर ये प्लस साइन लेगा। ठीक है, अब मैंने बताया था जब 90 और 270 होता है, जब 90 और 270 होता है तो उस स्थिति में 10 जो है कॉट बन जाता है, तो यहां पर वो कॉट लिखाएगा और वो थीटा हो जाएगा। समझो कि 1090 माइनस थीटा बराबर है कॉट थीटा के। कैसे हुआ सीखने की कोशिश करो थोड़ा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मेरे पास लिखा रहता, लेट से लिखा रहता साइन में 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको कैसे डील करता थोड़ा सीखो। 90 माइनस जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है। कैसे पता सर आपको? 90 से कम है, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है तो मैंने बताया था कि सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर कुछ भी हो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर लगेगा प्लस वाला साइन। अब क्योंकि 90 यूज हो रहा है तो क्योंकि 90 है तो इस वजह से साइन किसे बदल जाएगा? कॉस बदल जाएगा, तो ये दरअसल हो जाएगा कॉस थीटा। ये ऐसे होता है। ठीक है, अब 90 से अगर ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा तो यहां पर आएगा 90 प्लस थीटा। मतलब ये कि अगर मान लिया मैं लिखता हूं कॉट में 90 प्लस थीटा, ऐसा अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट की चीज है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बस प्लस होते हैं। यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है, भाई साइन और कॉसेक होते तो प्लस वाला साइन डालता, कॉट लिखा हुआ है इसलिए कौन सा साइन डाला? माइनस। क्योंकि 90 लिखा हुआ है, क्योंकि 90 लिखा हुआ है तो ये जो कॉट है ये बदलेगा। कॉट किस में बदलेगा? 10 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और थीटा का थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा होता है माइनस में 10 थीटा। अब समझो इस वाली चीज को दरअसल क्या होता है कि ना लोग ना रटने निकल जाते हैं। उनको ये सोचते हैं वो लोग याद कर लेंगे इस चीज को जन्म में कि जो है कैसे प्लस लगाते हैं कैसे माइनस लगाते हैं, नहीं कर पाओगे कभी याद अगर आप इस चीज को मुझसे सीखोगे नहीं तो। सीखो कि मैं कैसे प्लस कैसे माइनस को डिसाइड कर रहा हूँ, सीखो जरा। देखो 90 प्लस थीटा का एक और लेता हूँ। मान लिया मेरे पास लिखा रहता कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, मान लिया ऐसा लिखा हुआ रहता कॉसेक 90 प्लस थीटा अगर लिखा हुआ रहता मेरे पास, जस्ट एक बात है सोचने की भर की बात है। अगर बस कॉसेक में 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में बहुत आराम से मैं समझूंगा कि 90 प्लस थीटा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का है। पहले यही डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट का फंस रहा है वो। अब क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट का है तो देखूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है। साइन और कॉसेक प्लस होता है, यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है मतलब मैं यहाँ पर प्लस वाला साइन डाल सकता हूँ। क्योंकि 90 है तो घूमेगा। कॉसेक किस में घूमता है? सेक में घूमता है, तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा। इस तरीके से होगा। सीखे आप? कंफर्टेबल है? अब 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा वाली चीज है, लेकिन यहां पर तो 180 है ना, तो 180 से कम वाली चीज है, तो यही 180 माइनस थीटा का भी क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब अगर आप मान ले यहां पर मुझे लिख कर दे दोगे उदाहरण के लिए सेक में 180 माइनस थीटा, तब भी इस 180 माइनस थीटा हो, क्योंकि 180 से तो कम है ना, तब भी मैं इस 180 माइनस थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ही मानूंगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है कि साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, यहां पर सेक लिखा हुआ है इसलिए यहां पर मैंने साइन डाल दिया माइनस का। समझो मैंने माइनस क्यों डाला? मैंने कहा था 90 और 270 में घूमता है, 90 और 270 में घूमता है, यहां तो 180 लिखा हुआ है ना, नहीं घूमेगा, सेक का सेक ही रहेगा। ये आ जाएगा सेक थीटा। देखो मैं कैसे बना रहा हूं। अब वैसे ही जैसे ये 180 माइनस थीटा तो इसके बाद वाली चीज होती होगी 180 प्लस थीटा, और ये 270 से पहले का है तो ये 270 माइनस थीटा होता होगा। समझ गए तुम? मतलब ये है मेरे कहने का अर्थ कि अगर मान लिया मेरे से पेपर में पूछता वो, अगर मान लिया मेरे से वो पेपर में पूछता, क्या पूछता? देखो भाई थोड़ा सीखने की कोशिश करो। मान लिया अगर वो मेरे से पेपर में पूछता है कि भाई लेट से 10 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे को पता है कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फंसता है? थर्ड क्वाड्रेंट में फंसता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इसलिए मैंने साइन डाला प्लस का। कहा था मैंने कि 90 और 270 में घूमता है, यहाँ तो 180 लिखा हुआ है ना, नहीं घूमेगा, 10 का 10 ही कॉपी होगा। देखो ये वाली चीज का ना कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक मैं आपको दूंगा आगे, लेकिन ये कंसेप्ट है जो आपको सीखना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज में प्लस लाइन लगाना है, कौन सी चीज में घुमाना है, कौन सी चीज में माइनस साइन लगाना है, कौन सी में नहीं घुमाना है, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लिया मेरे पास लिखा रहता लेट से कॉस 270 माइनस थीटा, तो पहले 270 माइनस थीटा देखकर मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में फंसता है, और मुझे याद है
कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर तो कॉस लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा साइन, माइनस। मैंने कहा था कि 90 और 270 में घूम जाता है, घूम जाता है तो फिर क्या होगा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन। तो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखाएगा साइन थीटा। ऐसे डील होता है ये। वैसे ही ये 270 से कम वाली बात थी, ये 270 से कम वाली बात थी, तो ये 270 से ज्यादा वाली बात होगी, तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा। और ये 360 से कम है तो यहाँ पर आएगा 360 माइनस थीटा। और वैसे ही 360 से ये ज्यादा है तो ये आ जाएगा 360 प्लस थीटा। मतलब अगर मान ले यहाँ पर मेरे पास लिखा रहेगा, उदाहरण के लिए बस बात है, मान लिया सेक में लिखेगा मेरे पास 270 प्लस थीटा। अब ये 270 प्लस थीटा मुझे देखकर डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में फंसता है। तो मेरे को पता है कि 270 प्लस थीटा फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में फंसता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में फंसता है। मेरे को याद है कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, यहाँ तो सेक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस होगा। कहा था कि 90 और 270 में घूम जाता है, कहा था ना 90 और 270 में घूम जाता है। सेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक। यहाँ पे 270 लिखा हुआ है तो सेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। ऐसा मान लिया मेरे पास लिखा जाए, चलो सोच लेता हूँ, कॉट 360 माइनस थीटा। मुझे पता होना चाहिए कि 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस। 360 है, 90 और 270 होगा तो घूमेगा, 360 में थोड़ी घूमेगा, कॉट का कॉट हो जाएगा कॉपी, और यहाँ पे जाएगा थीटा। इस तरीके से देखिए अपन इस वाली बात को, आगे वाली बात समझ में। तो ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लिया कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो पेपर में क्वेश्चन कैसा मिलेगा ये भी देख लो, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। पेपर में आपको वो बोलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से लिखी है और मेरे को वीडियो में 2-3 बार रिवाइंड कर करके सुना है, जिससे आपको ये समझ में आ चुका है, ताकि आप इस वाले क्वेश्चन को समझ पाओ। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि भाई 10 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 10 135 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मेरे को तो नहीं पता है, मेरे को कहाँ से पता रहेगा, सर आपने तो 0 से लेकर 90 तक अभी टेबल बना के दिया था, अभी 135 का पूछ रहे हो, कहाँ से आएगा हमको। तो आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 10 135 की डिग्री की वैल्यू उसने पूछ ली, तो अब आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो जैसे कंसेप्ट लगा तो कैसा देखेगा, 135 है ना, तो मैं उसको 90 प्लस 45 बोल सकता हूँ, मानते हो। 135 को 90 प्लस 45 बोल सकता हूँ, तो ये कैसा है, 90 प्लस थीटा है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फंसता है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फंसता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो कौन सा साइन डालूंगा, माइनस। और 90 है, बताया था कि 90 और 270 में घूम जाता है। कैसे घूमता है भाई, 10 का हो जाता है कॉट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉट, 10 की जगह पर हो गया कॉट, और ये 45 का 45 हो गया कॉपी। ऐसा समझ गए कि ये इस चीज से ऐसा कैसा बन गया। अब मेरे को कॉट 45 की वैल्यू याद है, वो मैंने आपको अभी भी इसके पहले टेबल बना कर दिया था। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस में 1, ये इसका आंसर है। तो 10 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ऐसे मैं इसको यूज करता हूँ। समझ में इसको कैसे डील करते हैं अपन लोग, आइडिया मिला आप बच्चों को, कंफर्टेबल है अपन लोग इस वाली चीज को लेकर, ठीक है। ठीक, तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये वाला कंसेप्ट जो है डिराइव करना सिखाऊंगा, इस वाली चीज़ों को सिखाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप बच्चों से नेक्स्ट वाली क्लास में, ख्याल रखिएगा।